मुझे प्राप्त होगी, अवश्य उनकी सेवा प्राप्त होने वाली है। इसलिए गंगा के तट पर अमर्त्य नद्यां, गंगा जी का एक नाम है अमर्त्य नदी। क्या नाम है? नहीं मारने वाली नदी। तो क्या करती है? तारने वाली है। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिव्य क्षेत्र में जन्म दिया है, गंगा के तट पर जन्म दिया है। इसलिए गंगा का सेवन करो। देखो, कालड़ी में जन्म लिए स्वयं शंकराचार्य जी कहते हैं, गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जल लव कणिका, एक कणिका भी यदि मुख में पड़ जाए, और दाक्षिणात्य आचार्य कामना कर रहे हैं कि काश मुझे गंगा जल पीने को लव कणिका भी, जल कणिका भी यदि प्राप्त हो जाता तो जिसे प्राप्त होता है उसका जीवन धन्य है। ठीक है, मनुष्यों ने गंगा को भी दूषित किया है, लेकिन आज भी गंगा में वह सामर्थ्य है कि तुम्हारे चित्त को भगवत उन्मुख बना दे, ठीक ठीक यथार्थ बोध करा दे। ये गंगा की आज भी महिमा है। वैसे कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो चुका है, और भविष्य पुराण में कहा भी गया है, कलौ वर्ष सहस्राणि गंगा तिष्ठति भूतले, तदर्धम पितरः सर्वे तदर्धम ग्राम देवता। के कितना दिन रहेला एक कलयुग में, भविष्य पुराण में लिखल बा। का लिखल बा कि कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होने तक गंगा दिखाई पड़ेंगी। अभी कितना बीतल बा? 5000 वर्ष बीतल बा। 5000 वर्ष, 6000 में अभी मात्र 100 वर्ष और 21 वर्ष और 121 वर्ष, 5121 वर्ष कलयुग कलयुग। कितने दिन तक गंगा दिखाई पड़ेंगी? कलौ वर्ष सहस्राणि, 1000 वर्ष तक। तो हमनी के सब धन्यात्मा बानी जाए कि 5000 वर्ष कलयुग बीतत बीतत भगवान के कृपा से जन्म हो गई बा, जमुना से हमनी के गंगा जी के दर्शन होता, गंगा के स्पर्श प्राप्त होता, गंगा के स्नान भी मिल रहल बा, अवगाहन भी मिल रहल बा। ऐसे गंगा तटवर्ती लोग के घर में गंगा जल ना जा सके असक्त बा, केहू से भाई गुतिया से मंगा के गंगा जल राख ले और रोज जो है एक पाव डाल के बल्टी का कल के पानी या कुआं के पानी में डालियों के नहाए, गंगा जल बना के नहाए। अनहात सबे हर हर गंगे, इस बात का लिखा है कि योजना नाम सहस्राणी, 1000 योजन दूर से भी कोई हर हर गंगे कहकर के स्नान करता है तो भगवती गंगा की कृपा प्राप्त होती है। योजना नाम सतैरपि, सहस्र योजन दूर भी। इसीलिए ये परंपरा अब तो नई पीढ़ी को, न पुरानी आज की पीढ़ी कर रही है, न नई पीढ़ी के बच्चों को बोध हो रहा है। हम लोगों ने अपने बाप दादों को देखा, आप लोग तो करते ही हैं, सब पिता दादा के भी लोग बैठे हैं कि जब भी नहीं जा सके स्नान करने तो घर में रखते बड़े बड़े सब पात्रों में और डाल लेते गंगा के पानी। लोटे से लोटा कपार में जब डालते तो कहते हर हर, और हम लोग देखते उन बूढ़ों वृद्धों को स्नान करते हुए, सगे संबंधियों को, आसपास पड़ोसियों को नहाते देखते, रे बाबा ऐसे नहाता। आमोली पीठ पर्यंतम, सिर पर गंगा जी, संकल्प करते, प्राणायाम करते,
चक्र बनाते उसी बाल्टी के पानी में, फिर स्नान करते। हर हर गंगे गंगा गंगे दियो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि। देखो धर्मशास्त्र कहता है गंगा ऐसा नाम, हे गंगे ऐसा जो सब योजन दूर से भी बोलता है। तो कहते हैं पातकान्या सुनश्यन्ति किं पुनः स्तूपपातकम्। पातक, बड़े बड़े महापातक हर हर गंगे 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 इस प्रकार जो बोलता है, भले गंगा का दर्शन न मिले, अगर हर हर गंगे कह करके जो स्नान करे तो पातकान्या सुनश्यन्ति, अनेक तरह के जो जीवन में अच्छे बुरे कर्म हो जाते दैव योग से, कर्म बस हो जाते हैं। कहते हैं केवल स्मरण मात्र करने से। ठीक ठीक आने में थोड़ा ठीक आने में थोड़ा देर बच्चों को, हाँ? आने में थोड़ा देर। श्री बालकृष्ण भगवान की। ये भी आए हैं कहाँ? गंगा के तट पर, गंगा के किनारे किनारे होते मान बैठे। अमृत नद्याम प्रायम, ये अमृत नदी है, मारती नहीं, ये मार करके भी तारती है। गंगा मार कर है तो बड़ी कठोर, बड़ी क्रूर भी गंगा है। हाँ, यदि पता चले कि मार देने से, डुबो देने से इस बेटा का कल्याण हो जाएगा तो देर नहीं करती, फट से डुबो देगी। और डुबो करके कहाँ भेज देगी? सीधे ब्रह्मलोक, दिव्य लोक। यहाँ तक कि अपने भी बेटों को मारने में तनिक देर नहीं करती। दूसरा तो दूसरे के पेट से जन्मे तो दूसरा ही है, इतनी क्रूर कर्म भी है, लेकिन इस क्रूरता में भी कृपा है। अपने साथ साथ बेटों को मार डाला, लेकिन मार करके तार डाला, इसीलिए इनका नाम अमर्त्य नद्यां, मारती नहीं तारती है। ये डुबो करके भी यदि मारती है तो वह जीव तर जाता है। क्यों? ये गंगा साक्षात ब्रह्मद्रव है। क्या है? ब्रह्मद्रव। यदि साक्षात ब्रह्म का दर्शन करना हो, साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करना हो तो गंगा का दर्शन करना साक्षात। क्यों? ये भगवान नारायण के नख चंद्रिका से च्युत है। कहां से? नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। देव नदी है, नख निर्गता मुनि वंदिता। मुनियों ने जिसकी वंदना की, नख से निकली। किसके नख से? भगवान नारायण के नख से इनका प्रादुर्भाव हुआ। जब भगवान नारायण ने तेनैव रूपेण सवामनो बटुः, जब भगवान नारायण देव कार्य को करने के लिए वामन बन गए, ये सब रोचनो साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, साक्षात विष्णु नारायण वामन बन गए। उस समय इनके नख से ये भगवती अमृत नदी गंगा, तो जब उनके नख से निकली है तो नारायण द्रव है, ब्रह्मद्रव है। नारायण कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति। नारायण ब्रह्म है, परम है, भगवान है, और उन्हीं के नख चंद्रिका से च्युत है, निकली है। तो नारायण स्वरूपिणी है,
अतः ये नारायणी भी है। गंगा का दर्शन करना और नदियों में, इसलिए भगवान कहते भी हैं, गीता आप देखे होंगे, नदी सु गंगा, गीता में भगवान कह गए मैं नदियों में गंगा, मैं ही गंगा हूं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला सर्वे, अन्य सभी अवतार अंशांश कला, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वही कृष्ण कहते हैं कि नदी सु गंगा, मैं नदियों में गंगा हूं। पर्वतेषु हिमालय, पर्वतों में मैं, स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सीधे वृक्षों में भगवान का दर्शन करना हो तो पीपल की परिक्रमा कर लेना, ये नारायण का दूसरा स्वरूप है। वृक्षों में, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, और हे अर्जुन मनुष्यों में मैं तुम हूँ, अर्जुन हूँ। ऐसा अपने वैभव का विभूति पाद में भगवान वर्णन करते, स्वतः बताते हैं। अतः प्रकृति की रक्षा करने के लिए भगवान की विभूतियों की रक्षा करनी चाहिए, और इनके आश्रय में रहने से सीधे ब्रह्म संबंध जीव को प्राप्त होता है। ब्रह्म संबंध, यथार्थ बोध, ठीक ठीक बोध प्राप्त होगा। पीपल के पेड़ के नीचे 2018 में पीपल के पेड़ के नीचे ही चातुर्मास किया था। घनघोर पीपल का पेड़ था, ग्राम खलपुरा, जिसको ये लोग सूर्यपुरा भी कहते हैं, जिला छपरा में गंगा के तट पर, जहाँ पूज्य हमारे गुरुदेव भी एक चातुर्मास्य और 3 बार मासिक प्रवास कर चुके। जहाँ उनकी कुटी लगी थी वहीं पर, जिस यज्ञशाला में उन्होंने यज्ञ किया था उसी यज्ञशाला में यज्ञ भी हुआ। ग्राम खलपुरा, जिला छपरा। पीपल के पेड़, पीपल भी भगवान, इसलिए पीपल की रक्षा करनी चाहिए। अस्तु परीक्षित इस तरह पश्चाताप की अग्नि में साथ साथ यह भी मान रहा है कि इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सुअवसर मुझे उपलब्ध हुआ, और गंगा के तट पर वास करने का 7 दिन के बीच में अब कोई काल नहीं आएगा। इसके पहले पता नहीं था, क्षणार्धम नहीं बजानाती विधाता किंकरी स्थिति, आधे क्षण के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम ऋषि के शाप के द्वारा ये तो पता चल गया कि 7 दिनों तक मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं 7 दिन बिल्कुल जीवित रहूंगा। 7वें दिन तक शक है, बीच में काल नहीं आ सकता। तो 7 दिन जीने की गारंटी भी यह साफ है। हमारा आपका गारंटी है क्या? किसी को है गारंटी 7 दिन रहेंगे? है गारंटी किसी को? लेकिन देखो, अब इसको यही कहते हैं, दृष्टि कहते हैं। राजा की यह दृष्टि है, क्योंकि धर्मनिष्ठ नरपाल है यह, इसलिए राजा के पास दृष्टि है। इस महात्मा के शाप से निश्चित हो गया कि 7 दिनों के भीतर हमारी मृत्यु नहीं आने वाली है, 7वें दिन मृत्यु आएगी। 7 दिन तो रहना मेरा निश्चित हो गया। इसलिए उस महात्मा की कृपा है जिसने मुझे 7 दिनों तक मृत्यु को टाल दिया, अन्यथा मुझे कहाँ पता था अगले क्षण क्या होगा। एक क्षण का भी ज्ञान नहीं था। कम से कम इस शाप के परिणाम 7 दिनों तक मृत्यु न होना निश्चित है। अतः हम भगवती गंगा का सेवन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेण भेदिकाम्बुनेत्री
पुनाति लोकानुभयत शेषान् कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण। कौन वह अभागा होगा जो गंगा का सेवन न करे, जानकर कि अब तो मृत्यु निश्चित है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा, आपकी संस्कृति में परंपरा है कि जब निश्चित हो जाए कि अब बाबा रही है ना, अब बुझाता कि अब तब भइल बा, तो सबसे पहले का दिया जाला, मुंह में तुलसी के संगे संगे गंगा जी के जल दियाला। भगवान नारायण पादोदकी कह करके, पादोदकी, पादोदकी, इनका एक नाम पादोदकी भी है, नारायण के चरण से निकली है, इसलिए पादोदकी। तुलसी जल मिला करके मिश्रित करके और अंतिम समय में गंगा जल लव कणिका पीता मुख में दिया जाता है। इसलिए कि यह जीव गंगा जल मुख में पड़ते शरीर का त्याग करे तो भगवत धाम का, भगवान के चरण का, क्योंकि गंगा के साथ चरण से संबंध है, तो भगवत चरण की प्राप्ति होगी। गंगा चरण से निकल करके पुनः चरण में ही विश्राम देगी इस जीव को। ये स्वतः भी चरण में विश्राम पाने के लिए आकुल व्याकुल, तो इस जीव को भी चरण तक, भगवत चरण तक अवश्य प्राप्त कराने में सफल होंगी। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशम प्रति विष्णुपद्याम। इसलिए इनका एक नाम और भी है, विष्णुपदी। विष्णुपदी भी भगवान विष्णु के चरणों में निवास करने के कारण ये विष्णुपदी है। विष्णु हो पदे, विष्णु पदे यासा विष्णुपदी, जो विष्णु के चरण में निवास करती है, इसलिए ये विष्णुपदी भी कहलाती है। तत्रोपजग्मुः, यहाँ आकर मुक्त संग हो। तत्रोपजग्मुः भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः। अरे परीक्षित शापग्रस्त हो गया, अपने पुत्र को राज्य दे करके गंगा के तट पर प्रायोपवेशन उपवास कर रहा है। जितने हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक समुद्र, पूरब से पश्चिम समुद्र पर्यंत जितने ऋषि महर्षि लोग हैं, जो जहां से सुनते हैं, अपने अपने योग मार्ग से परीक्षित के पास आ गए। आने वालों में सप्तर्षियों में अत्रि वशिष्ठ स्वयं शरद्वान। देखो कौन कौन आ रहे हैं। अत्रि वशिष्ठ स्वयं शरद्वान अरिष्ट नेमी भृगुरंगिरास्य। यहाँ के निवासी भृगु भी पहुंच गए कहाँ, सुक्रताल। भृगुरंगिरास्य पराशरः गाधिसुतः, अर्थात विश्वामित्र। पराशरः गाधिसुतोऽथ राम परशुराम उतत्य इंद्र प्रमदेध्मवाहौ। ऋषि लोग आ रहे हैं। मेधातिथि देवल आष्टिशेनो भरद्वाजो गौतमः पिप्पलादः। और कौन? कहा मैत्रेय और्व्य कवशः कुंभयोनि अगस्त द्वैपायनो भगवान नारदस्य। इतने इतने अवलात्मा, ये सब कौन है? कहा भुवनम पुनाना। सारे भूमंडल को पवित्र करने वाले अपने चरणों की धूल से महात्मा शबीक के पुत्र श्रृंग के शाप का यह परिणाम है कि एक ही बार इतने अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जनों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। अब राजा तो कृतज्ञता से भर गया। किसके प्रति? शाप देने वाले के प्रति।
और आज का होता तो अब तक गिरफ्तार करा लिया होता, जेल में डाल दिया होता। राजा है ना। हाँ। लेकिन वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। हा हा, तूने मुझे साप नहीं दिया है, और इसी समीक के पुत्र, तूने मुझे साप नहीं दिया।